रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज़। मैं इस समय बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पर उपस्थित हूं और हमारे साथ डॉक्टर आवेश कुमार जी हैं। आप लोगों को बता दूं कि पंचकर्मा के डॉक्टर हैं और इस समय पंचकर्मा लोगों में पूरे रोग को अंत करने की क्षमता है। पंचकर्मा में लोगों का रुझान, लोगों का रुचि पंचकर्मा की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। उस पंचकर्मा के बारे में आप विशेषज्ञ डॉक्टर आवेश कुमार जी बताएंगे कि उसके लाभ क्या हैं और उसको किस प्रकार से किया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जंगल की आवाज़ में। तो पंचकर्मा के बारे में थोड़ा बताइए, उसके लाभ क्या हैं। पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है जो हमारे शरीर अशुद्ध हो जाता है। जो खान पान जो लोगों का आजकल चल रहा है, एनवायरमेंट जो चल रहा है, जो जिस बाहर का लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर की अशुद्धि आ जाती है शरीर में। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए संपूर्ण चिकित्सा है, शोधन चिकित्सा है। जैसे हम हर चीज़ को बिल्कुल पूर्ण रूप से शोधन कर देंगे तो वो शरीर नया हो जाता है। ये शरीर को नया करने की चिकित्सा है। तो यह शरीर, ये जो चिकित्सा है, ये हमारे जीवन की जो आधार है, इस आधार को बनाए रखने के लिए हमें ये पंचकर्म कराना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जो चिकित्सा है ये अनेक रोगों को दूर करने के लिए होती है। जो हमारे निदान, जो हम निदान बोलते हैं, जिसके कारण से होता है, निदान को हम दूर कराते हैं। दूर कराने के बाद हम पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं। इसमें 5 कर्म बोले जाते हैं बेसिकली, लेकिन हमारे आयुर्वेदों में कई सारे जो वर्णन किया गया है, चरक, सुश्रुत, बागवट, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया है। तो हमारे इसमें 5 कर्म है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण और ये निरू बस्ती, अन्वासन बस्ती। ये सब कर्ण पूरण का, ये सब हमारे जितने भी कर्म हैं ये इसके अंदर कराए जाते हैं। जैसे अभी आजकल हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों की जो चिकित्सा करती हैं, जैसे उनके घुटनों में दर्द होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना या अर्थराइटिस होना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना, ये जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, इन सबको शरीर में दर्द के कारण होता है। ये आज ये किस चीज़ के कारण होता है? हमारे आयुर्वेद में उसको वात से हम देखते हैं, वात व्याधि। वात व्याधि की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में लिखी गई है ऑयल से या तेल से या घृत से। घृत, तेल, वसा, मज्जा, हमारे पास 4 तरह के स्निग्ध पदार्थ होते हैं, उनसे हम करते हैं। हमारे करने के कारण, करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे हम वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, उसमें भी स्नेहन स्वेदन कराते हैं। लेकिन जो हम ये दर्द की चिकित्सा है, इस दर्द की चिकित्सा में हम तेल, जैसे अभ्यंग कराना। अभी अभ्यंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उनको समझाया जाता है कि आयुर्वेद में ये चीज़ चिकित्सा होती है, आपके पूर्ण शरीर को स्वस्थ करती है, जो जिस जगह की व्याधि है उसको भी दूर करती है। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर को एक पर्टिकुलर। पंचकर्मा कितने उम्र से कितने उम्र के लोगों का किया? पंचकर्म ये पैदा होने के बाद से मरण तक किया जाता है। अच्छा, ये पंचकर्मा। हाँ। तो ये क्या विशेष रूप से जो बीमार हो वो ही कराएं, लेकिन ये लोग स्वस्थ भी हैं वो भी लोग करा सकते हैं? ये स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी करा सकते हैं। जो स्वस्थ नहीं, हमारे आयुर्वेद में श्लोक लिया है, स्वस्थ आतुरस्य विकापसनम च, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकापसनम च। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखने के लिए भी चिकित्सा की जाती है, जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करने के लिए भी चिकित्सा की जाती है। तो ये पंचकर्म उसका बेस है, बेसिक जो है वो पंचकर्म ही है। आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जो हैं हमारी, ये उसको शमन करती हैं। शोधन हमारे पास सिर्फ पंचकर्म से ही किया जाता है। पंचकर्म का अर्थ क्या है? ऐसे तो लग रहा है कि 5 कर्म हैं, तो कौन कौन 5 कर्म हैं? जैसे हमारे 5 कर्म तो बहुत सारा है, लेकिन हमारे को जैसे पंचकर्मा बना है उसको बताइए। 5 कर्म से मिलकर बना है: वमन, विरेचन, अन्वासन बस्ती, निरू बस्ती, नस्य। ये बेसिकली 5 हमारे कर्म होते हैं। जैसे स्नेहन स्वेदन, ये भी एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर थ्रू तरीके से किया जाता है। ये ट्रेडिशनल तरीका है, एशियन तरीका है हमारा। एशियन तरीके पर इससे क्या होता है कि हर व्याधि को एक सीक्वेंस से हम पहले स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, फिर रक्त मोक्षण, ये करने से, सारे कर्म करने से शरीर की शुद्धि होती है। अच्छा, ये पंचकर्मा जो है ये इसका कितना समय तक करने की अवधि है या उम्र के हिसाब से इसकी अवधि है? कितने समय तक पंचकर्मा कराया जाए? कितने समय तक, अगर डेज की काउंट करेंगे, जैसे हम कोई किसी एक व्याधि पे काम कर रहे हैं तो हम 7 दिन तक हम पंचकर्म कराने के लिए पहले स्नेहन स्वेदन करते हैं। 7 और 5 और 3, मतलब 3 से लेकर के 7 दिन तक का इसके अंदर हमारे को समय दिया गया है। तो हम व्याधि के अनुसार भी कर सकते हैं। जिस व्याधि की लंबी व्याधि है किसी को, जैसे कई साल उसको बीमार है,
किस बीमारी में ज़्यादा लंबे समय तक करना? जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या एकांकवात हो गया, या अर्धाभेदक हो गया, या ये जितने भी सर की बीमारी हो गई, या जोड़ों की बीमारी हो सरल गई। ढंग से बताइए, घुटने पैर सर, क्योंकि गांव के लोग इस बात को इसी भाषा में समझ जैसे पाए। सर दर्द, आयुर्वेद बहुत क्रिटिकल है ना संस्कृत में। संस्कृत, हाँ ये तो हाँ। सही कह रहे हैं। देखिए जैसे सर की बीमारी हो गई, हमारी आंखें देखने के लिए चक्षु, जो हमारे आँख होते चक्षु बोलते हैं उसको, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, या सर दर्द हो रहा, कई दिनों से उनको लगातार सर दर्द होता है। एक बीमारी आती है सूर्य पर, और दिन में तो उसको सर दर्द होता है तेज, और रात को धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हमारा शिरोधारा हम कराते हैं। शिरोधारा हम कराते हैं 7 दिन तक हम कराते हैं, बेसिकली 1 मुहूर्त तक कराते हैं। 1 मुहूर्त कराने के बाद हम उसको रिलैक्स कराते हैं। इस समय किस प्रकार की बीमारी के फैलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं? तो मैं ये कह रहा था कि इस समय जो बीमारी आपने बताया कि इस प्रकार की माइग्रेन की बीमारी सूर्य भगवान के निकलने तक वो बीमारी रहती है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय जो आपके बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में मरीज आ रहे हैं, वो किस प्रकार के ज़्यादा पेशेंट हैं? ज़्यादातर पेशेंट हमारे वात व्याधि के, यानी कि घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, सर्वाइकल वाले, ये सब दर्द वाले सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास वही आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग सुनेंगे। यहाँ मऊ में यशस्वी लोकप्रिय तेज तलाक जिलाधिकारी रहे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी भी पंचकर्मा कराने आ चुके हैं। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी पंचकर्मा कराने आ चुके हैं और बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पंचकर्मा के डॉक्टर की सराहना किए हैं, और इसके लिए इसके डायरेक्टर डॉक्टर मनीष राय को साधुवाद दिए हैं। आप अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले प्रसारण में सुनेंगे, डॉक्टर साहब और चीज़ें बताएंगे। पंचकर्मा एक ऐसा इलाज है जो जीवन को नई दिशा, नई आधार और नई ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।